आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस ऑडियो सारांश में हम द मिलियनेयर फास्ट लेन नाम की इन्फ्लुएंशियल बुक के ग्राउंड ब्रेकिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। द मिलियनेयर फास्ट लेन पर्सनल डेवलपमेंट और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में बात करती है और इस किताब को सेल्फ मेड मिलियनेयर और एंटरप्रेन्योर डिमार्को ने लिखा। डिमार्को कहते हैं कि वेल्थ और फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ जाने वाला पारंपरिक रास्ता एवरेज जिंदगी और फाइनेंशियल गुलामी की तरफ जाने वाला रास्ता है और उसकी जगह वो फास्ट लेन को प्रमोट करते हैं। फास्ट लेन उस लाइफस्टाइल और माइंडसेट को कहते हैं जिसमें आप अपनी इनकम, टाइम और मोबिलिटी का फायदा उठाकर रिलेटिवली कम समय में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये बुक वेल्थ को मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करने, हेल्दी होने, फिजिकली फिट होने और फ्रीडम होने के टर्म्स में डिफाइन करती है। डिमार्को कहते हैं कि वेल्थ की तरफ जाने वाला ट्रेडिशनल रास्ता, जिसे वो स्लो लेन बुलाते हैं, एक ऐसा ट्रैक है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। स्लो लेन का मतलब होता है एक पेचेक के लिए मेहनत करना और समय के साथ पैसे जोड़ना। हालांकि इससे आप धीरे धीरे वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक स्लो और डिफिकल्ट प्रोसेस है। ऑथर ये भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्लो लेन सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ फास्ट लेन वेल्थ क्रिएशन के लिए एक काफी ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच है। फास्ट लेन में आप रिस्क लेते हैं और अपने आप में और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। डिमार्को कहते हैं कि ट्रू वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए फास्ट लेन ही इकलौता रास्ता है। यह बुक काफी डिबेटेड बुक है, क्योंकि ये लोगों के हिसाब से पैसे बनाने के यूजुअल तरीकों के खिलाफ बात करती है। ये बुक ऐसे आइडियाज ऑफर करती है जो कि टिपिकल एडवाइस, जैसे कि खूब पढ़ाई करो, एक स्टडी जॉब ढूंढो, बैंक में पैसे जोड़ो और अमीर होने के लिए बहुत लंबे वक्त का इंतजार करो, से बहुत अलग है। ये बुक सजेस्ट करती है कि एक रेगुलर जॉब से कई सालों में धीरे धीरे पैसे जोड़ने के अलावा मिलियनेयर बनने के फास्टर तरीके भी हैं। इस तरह की थिंकिंग अमीर होने के बारे में लोगों के व्यूज को बदलती है। ये बुक फास्ट लेन स्ट्रेटजी का एक डिटेल्ड ओवरव्यू देती है। डिमार्को इस बुक में अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया चुनना, कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना, अपने बिजनेस को स्केल करना, अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना और एक बड़े पे डे के लिए अपने बिजनेस को एग्जिट देना। वो फास्ट लेन के अलग अलग चैलेंजेस, जैसे कि फियर, डाउट और सेटबैक्स को ओवरकम करने के बारे में भी अपनी एडवाइस देते हैं। डिमार्को का एक्सप्लेन करने का तरीका फ्रैंक, कैंडिड और सच्चा है और वो अपना कमाल का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस और कहानियों के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। वो दुनिया भर में माने जाने वाले कई बिलीफ्स से डिसएग्री करने में संकोच नहीं करते, पर साथ ही इस बात पर भी खासा ध्यान देते हैं कि उनके डिसएग्रीमेंट फैक्ट से सपोर्टेड हो। एक हद तक सरकाज़म और विट का इस्तेमाल करते हुए डिमार्को जिंदगी के कई सारे क्लीशेज, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि ये महज नॉनसेंस है जो कि किताबें बेचने के लिए क्रिएट की गई है। वो इस बात को मॉक करते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से और सक्सेस को विजुअलाइज करने से आपकी जिंदगी में धन आ सकता है, और कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन से यूनिवर्स ने उन्हें मैजिकली एक पूरी लिखी हुई किताब नहीं दे दी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जो लगभग उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है, द मिलियनेयर फास्ट लेन को बाकी किताबों से अलग करता है। द मिलियनेयर फास्ट लेन पोलराइजिंग है और इसके बारे में लोगों की काफी अलग प्रतिक्रियाएं हैं, पर फिर भी काफी लोगों ने इसको वेल्थ क्रिएशन के बारे में दी गई इनसाइट्स के लिए प्रेज किया है। इस किताब को विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और लगभग 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। अगर आप फास्ट लेन के बारे में
और जानने के इच्छुक हैं तो हम आपको ये पूरी ऑडियो बुक सुनना रिकमेंड करते हैं। ये किताब थॉट प्रोवोकिंग और इंस्पायरिंग है और आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करने का वादा करती है। आप सुन रहे हैं डिमार्को द्वारा लिखी गई किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन का सारांश सिर्फ audible.in पर, एक ऑफ स्पिन मीडिया फ्रेंड्स निर्मित। फास्ट लेन क्यों? डिमार्को समय के साथ धीरे धीरे अमीर होने के यूजुअल तरीके को क्वेश्चन करते हैं। वो इस अप्रोच को वेल्थ इन अ व्हीलचेयर बोलते हैं, जिसको द स्लो लेन भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि वेल्थ की तरफ जाने वाला यह रास्ता एक लंबी और डिफिकल्ट जर्नी है, जिससे कि अक्सर अंत में एवरेज रिजल्ट और अधूरे सपने ही हासिल होते हैं। ऑथर कहते हैं कि वेल्थ अधिकार द्वारा अचीव नहीं हो सकता, और ये समझाते हैं कि अगर आप अमीर पैदा नहीं भी हुए हैं तो भी आप अमीर बन सकते हैं। वो कहते हैं कि धन की तरफ जाने वाला रास्ता आसान नहीं है, चैलेंजिंग है। ऑथर इस बात को हाईलाइट करते हैं कि यह रास्ता बलिदानों, रिस्क और बदलाव और ग्रोथ को एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस से भरा हुआ है। वो वेल्थ की डेफिनेशन को क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि वेल्थ का मतलब महंगी चीजें या फिर एक फैंसी लाइफस्टाइल नहीं है, जैसा कि अक्सर सोसाइटी में बताया जाता है, बल्कि वो कहते हैं कि असली वेल्थ होता है फुलफिलमेंट, संतोष और अपनी मर्जी से जिंदगी जीना। डिमार्को कहते हैं कि असली वेल्थ पैसे और चीजों से बढ़कर होती है। उसमें पर्सनल फ्रीडम, फ्लेक्सिबल टाइम, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और अपने पैशन को फॉलो करना, ये सभी चीजें आती हैं। वो इस आइडिया को भी चैलेंज करते हैं कि वेल्थ किसी फिक्स्ड रास्ते और कुछ एसेट्स से ही आती है, बल्कि वो वेल्थ को लेकर एक वेल राउंडेड व्यू को प्रमोट करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल की जरूरतों, इच्छाओं और होप्स के साथ मैच करता है। एक जरूरी पॉइंट यह है कि वेल्थ शॉर्टकट्स से आउटसोर्स या अचीव नहीं हो सकती। ऑथर जिंदगी के कई सारे एस्पेक्ट्स के लिए दूसरों पर निर्भर होने की टेंडेंसी को क्रिटिसाइज करते हैं और इस बात पर जोर डालते हैं कि ऐसा करने से आप वेल्थ अचीव नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि बिना किसी मेहनत के गिफ्ट्स मिलने से या अपनी इच्छाएं पूरी होने से वेल्थ क्रिएशन असल में स्लो हो सकती है। ऑथर मानते हैं कि असली वेल्थ सिर्फ पर्सनल एफर्ट और अपनी जर्नी की तरफ कमिटमेंट के द्वारा ही कमाई जा सकती है। ऑथर वेल्थ इन अ व्हीलचेयर अप्रोच को फास्ट लेन के कॉन्सेप्ट, जिसे वो वेल्थ तक ले जाने वाले एक दूसरे रास्ते की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, से कॉन्ट्रास्ट करते हैं। फास्ट लेन को एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल और मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जिससे वेल्थ की तरफ जाने का रास्ता अनलॉक हो जाता है। यह कोई फिक्स्ड स्ट्रेटजी नहीं है, पर एक ऐसी अप्रोच है जिसमें कि माइंडसेट को शिफ्ट करने की और रिस्क लेने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। ऑथर फास्ट लेन कॉन्सेप्ट को और वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करने वाले दूसरे कई फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। वो गेट रिच क्विक जैसी स्कीम्स के आइडिया को चैलेंज करते हैं और वेल्थ के असली नेचर को समझने की इंपॉर्टेंस को भी एम्फसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि एक वेल्दी लाइफ को यूथफुल इंथुजियाज्म के साथ जीने का मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टकट्स या फिर क्विक फिक्सेस ढूंढें, बल्कि उसका मतलब है कि आप वेल्थ क्रिएशन की एक ऑल राउंड अप्रोच को अपना लें। डिमार्को इस बात को मानते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल्स की वेल्थ के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस होंगी, चाहे उसका मतलब एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदना हो या फिर अपना एक फार्म होना। ऑथर इस बात पर फोकस करते हैं कि वेल्दी होने के मतलब फुलफिल्ड होना होता है। डिमार्को वेल्थ अचीव करने के लिए जरूरी प्रोसेस और हार्ड वर्क को खासी इंपॉर्टेंस देते हैं। वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि वेल्थ इंग्रेडिएंट नहीं है, बल्कि एक फॉर्मूला है और इवेंट्स असल में उस प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं। ऑथर सक्सेस के लिए आउटसाइड फैक्टर्स पर निर्भर होने के थॉट को चैलेंज करते हैं और इस बात पर जोर डालते हैं कि वेल्थ क्रिएशन को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता।
इस कंप्लीट ऑडियो बुक के जरिए आप ये जानेंगे कि वेल्थ किस तरह किसी लक या चांस का नहीं बल्कि एक फॉर्मूला का रिजल्ट होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये कंप्लीट ऑडियो बुक ऑर्डिनरी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाने और पैसे कमाने के यूजुअल स्लो रास्ते को तोड़ पाने के लिए लिखी गई है। ऑथर कहते हैं कि इस कंप्लीट ऑडियो बुक में दी गई टिप्स से किसी को भी फायदा हो सकता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आपके पास अभी कितने पैसे हैं, और वो अपने आप को इस बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल बताते हैं। डिमार्को ने ये बुक लिखी है और इसे अपनी आवाज में नरेट भी किया है ताकि ये बुक अलग हो और हर किसी की मदद कर सके। ये बुक प्रैक्टिकल टिप्स और स्टेप्स पर फोकस करती है जिन्हें नॉर्मल लोग एक्चुअली यूज कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस की सिर्फ एक बुक लिखना या एक प्रोडक्ट क्रिएट करना नहीं है, असल में एक इफेक्टिव तरीके से उसको मार्केट करना और सेल करना भी जरूरी है। वो इंटेंशनल रिपीटिशन की इंपॉर्टेंस पर जोर डालते हैं। इसका मतलब है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को बार बार रिपीट और इंप्रूव करना। सक्सेस सिर्फ नेचुरल टैलेंट और रिसोर्स से हासिल नहीं होती, उसके लिए सीखना, अडॉप्ट करना और समय के साथ बेहतर बनना भी जरूरी है। ऑथर अपनी पर्सनल स्टोरीज भी शेयर करते हैं, जैसे कि अपनी इस किताब को लिखने के लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड करना और एक रेडियो शो पर जाना, यह बताने के लिए कि किस तरह ऑर्डिनरी लोग भी अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। ऑथर कंटेंट बारे में भी बात करते हैं और पैसिव इनकम के लिए उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर की तरह एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाई जा सकती है और शेयर की जा सकती है, जिससे कि पैसे कमाने के लिए चांसेस क्रिएट होते हैं। ऑथर सक्सेसफुल ऑथर्स का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ अखबार और मैगजीन जैसे ट्रेडिशनल तरीकों तक लिमिटेड नहीं है। इसका मतलब है कि एवरेज लोग भी कंटेंट सिस्टम में टैप कर सकते हैं, जैसे कि किताबें लिखना और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना, जिसकी मदद से वो वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट की इंपॉर्टेंस पर जोर डालते हुए और ऐसे सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल देते हुए जिन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा फाइनेंशियल सक्सेस अचीव की, डिमार्को रीडर्स को कन्वेंशनल विजडम को क्वेश्चन करने के लिए एनकरेज करते हैं और वेल्थ क्रिएट करने के नए रास्तों को कंसीडर करने की एडवाइस देते हैं। फास्ट लेन के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। कंप्लीट ऑडियो बुक में डिमार्को द्वारा एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स में से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स सिंप्लीफाई करते हैं। एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट जिसमें डिमार्को डाइव करते हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। वो फास्ट लेन रोड मैप को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि क्विक वेल्थ क्रिएशन की एक स्ट्रेटजी है। इस रोड मैप के पीछे का आइडिया यह है कि फास्ट लेन की जर्नी अपने आप में एक रोड ट्रिप जैसी है। ऑथर इस बात पर जोर डालते हैं कि फास्ट लेन रोड मैप एक यूनिक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है जो कि ट्रेडिशनल स्लो लेन अप्रोच से स्टैंड आउट करती है। वो स्लो लेन और फास्ट लेन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। स्लो लेन को एक जॉब की तरह डिपिक्ट किया गया है जहां पर आप एक एम्प्लॉयर से एक पेचेक के बदले में अपना हार्ड वर्क एक्सचेंज करते हैं। दूसरी तरफ फास्ट लेन का मतलब है एक बेहतर सिस्टम, प्रोडक्ट या मैकेनिज्म कंस्ट्रक्ट करना जो कि आपके काम पर कैपिटलाइज कर सके। फास्ट लेन में आप खुद हैवी लिफ्टिंग नहीं करते, बल्कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है। कंप्लीट ऑडियो बुक में यूज की गई टर्म्स की एग्जैक्ट डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है। डिमार्को द्वारा 3 रोड मैप्स दिए गए हैं: साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। साइडवॉक रोड मैप वो रास्ता है जो जिंदगी में अधिकतर लोग फॉलो करते हैं। साइडवॉक पर चलने वाले लोग प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने पर फोकस करते हैं और फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इन लोगों को साइड वॉकर्स कहा जाता है
और ये अक्सर अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम के लिए अपनी नौकरी पर रिलाय करते हैं। साइड वॉक कई तरह के प्रोफेशंस में वर्क कर सकती है, जैसे कि मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग, सेल्स, पायलटिंग एयरक्राफ्ट या फिर दूसरी ऐसी फील्ड्स। साइड वॉक रोड मैप का माइंडसेट इस मोमेंट में जीने को प्रायोरिटाइज करता है, बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्लान करने के। साइड वॉकर्स अक्सर पेचेक टू पेचेक जीते हैं और अपनी नौकरी या इनकम खोने पर हाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क पर होते हैं। स्लो लेन रोड मैप साइड वॉक रोड मैप से फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्लानिंग में एक छोटा स्टेप अप रिप्रेजेंट करता है। स्लो लेन रोड मैप के फॉलोअर्स को स्लो लेनर्स कहा जाता है और वो पैसे सेव करने और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। वो अक्सर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करते हैं, जैसे कि एक स्टेडी जॉब करना, रिटायरमेंट अकाउंट्स में कंट्रीब्यूट करना और पैसों को सेंसिबली खर्च करना। और फिर भी स्लो लेन रोड मैप में अक्सर बेहतर फ्यूचर के लिए प्रेजेंट एंजॉयमेंट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। स्लो लेनर्स कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर और लॉन्ग रन में वेल्थ बिल्ड करने में बिलीव करते हैं। वो लोग स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और दूसरे कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो स्लो लेनर्स साइड वॉकर से ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर पोजीशन में होते हैं, पर फिर भी वो वेल्थ एक्यूमुलेशन के स्लो पेस को ही फॉलो कर पाते हैं और ट्रेडिशनल जॉब्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर रिलाय करते हैं। फास्ट लेन रोड मैप वेल्थ बिल्ड करने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए एक अलग अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। फास्ट लेन रोड मैप के फॉलोअर्स को फास्ट लेनर्स कहा जाता है और वो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर होते हैं जो कि इनोवेटिव और स्केलेबल बिजनेस के द्वारा सब्सटेंशियल इनकम और वेल्थ जनरेट करने के लिए एम करते हैं। वो ये समझते हैं कि एक जॉब पर या फिर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पर रिलाय करना उन्हें उस लेवल की फाइनेंशियल सक्सेस नहीं दे सकता जो वो चाहते हैं। फास्ट लेनर्स रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आउटसाइड द बॉक्स सोचते हैं। फास्ट लेन रोड मैप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को परस्यू करने और अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की एबिलिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। फास्ट लेनर्स इंटरनेट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट कर सकते हैं या फिर दूसरे एंटरप्रेन्योरियल परस्यूट में भी एंगेज कर सकते हैं। फास्ट लेन रोड मैप के द्वारा आप जल्दी वेल्थ बिल्ड करने के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। उसके बाद ऑथर फास्ट लेन रोड मैप को एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की तरह अनवेल करते हैं। वो इस बात को क्लियर करते हैं कि फास्ट लेन स्ट्रेटजी में जितना रिस्क इन्वॉल्व है वो स्लो लेन के रिस्क से ज्यादा अलग नहीं है, पर उसके रिवॉर्ड्स कहीं ज्यादा हैं। फास्ट लेन रोड मैप ऐसे कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है जो कि इंडिविजुअल्स को अपने फाइनेंसेस पर मैक्सिमम कंट्रोल और एडवांटेज देता है। फास्ट लेन रोड मैप को वेल्थ की तरफ जाने वाला एक इंटेलिजेंट रास्ता माना जाता है और इस लायक माना जाता है कि वो गेट रिच क्विक रिजल्ट्स को जनरेट कर सके। ऑथर ये वार्निंग देते हैं कि इसको गेट रिच इजी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। वो एम्फसाइज करते हैं कि फास्ट लेन में वेल्थ क्रिएशन एक बिजनेस सिस्टम को क्रिएट और मैनेज करने से होता है। वो टीम्स और प्लेबुक को स्विच करने की इंपॉर्टेंस पर भी जोर डालते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि वेल्दी बनने के लिए आपको एक हारती हुई टीम जो कि एक हारने वाली प्लेबुक से खेल रही है की जगह एक जीतने वाली टीम जो कि एक जीतने वाली बुक से खेल रही है पर स्विच करना होगा। फास्ट लेन रोड मैप को वेल्थ क्रिएशन के लिए एक विनिंग प्लेबुक की तरह प्रेजेंट किया गया है। ऑथर, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और बेस्ट सेलिंग ऑथर्स जो कि स्लो लेन अप्रोच को एडवोकेट करते हैं के द्वारा पुश की गई पुरानी विजडम को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग शायद खुद अपनी एडवाइस से नहीं बल्कि फास्ट लेन से अमीर हुए होंगे।
ऑथर रीडर्स को मेजॉरिटी आइडियोलॉजी को और स्लो लेन को छोड़ने और फास्ट लेन रोड मैप को अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं। फास्ट लेन का अल्टीमेट गोल है क्विक वेल्थ क्रिएशन, जो कि मिडिल क्लास की बाउंड्रीज को पार करता है। फास्ट लेन के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू बताने के लिए ऑथर एक ऐसे इंसान के रियल लाइफ एग्जाम्पल से इंस्पायर्ड कहानी बताते हैं जिसने अपनी कंपनी $32 मिलियन में बेची, और साथ ही इस कहानी के थ्रू रैपिड वेल्थ क्रिएशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को हाईलाइट करते हैं। यह कंप्लीट ऑडियो बुक इस तरह के काफी सारे फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करती है। प्रोसेस को एक्सेप्ट करना। ऑथर हार्डवर्क और सेक्रीफाइस के प्रोसेस को स्किप करने के आइडिया को बहुत बड़ा छलावा मानते हैं। वो कहते हैं कि द प्रोसेस फास्ट लेन को अचीव करने के लिए एक नेसेसिटी है। वो फास्ट लेन को एक डार्क अनसर्टेन रोड की एनालॉजी के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि इस रोड के हर मोड़ पर एक रिस्क है जो आपको अडॉप्ट करने के लिए फोर्स करता है। फास्ट लेन किसी सरोगेट द्वारा पूरी नहीं हो सकती, और इसको पूरा करने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए उसको दुनिया के काम करने के तरीकों के बारे में प्री कंसीव्ड नोशंस को पीछे छोड़कर ही कमाया जा सकता है। ऑथर फास्ट लेन पर आने वाले चैलेंजेस को टोल रोड की तरह रेफर करते हैं। ये सिर्फ आपके वक्त के सैक्रिफाइस तक ही लिमिटेड नहीं है, और इन्हें सिर्फ पैशन या कनेक्शन के होने से मिटिगेट नहीं किया जा सकता। ऑथर किसी सर्टेन बैकग्राउंड के होने, चाहे वो सेक्स या रेस के ग्राउंड पे ही क्यों ना हो, से आपके फास्ट लेन हैंडल करने के तरीके पे अफेक्ट पड़ने के नोशन को डिसमिस करते हैं। वो सक्सेस के हर चांस को प्रोसेस से कंप्लाई करने और उससे एसोसिएटेड फाइनेंशियल और इमोशनल रिस्क को एक्सेप्ट करने से कनेक्ट करते हैं। ऑथर आगे ये एक्सप्लेन करते हैं कि वो जब टीनेजर थे तब अक्सर एक लैम्बोर्गिनी खरीदने का सपना देखा करते थे। डिमार्को कहते हैं कि एज अ टीनेजर अगर उनके ड्रीम्स किसी तरह पूरे भी हो जाते तो भी उनको उससे फायदा नहीं होता। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स उन्हें लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन की तरफ ले जाते। डिमार्को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज करने के बेनिफिट्स को समझाते हैं। उनका कहना है कि द 3 आईज फास्ट लेन की तरफ जाने वाला फास्टेस्ट रूट है। पहला आई है इंटरनेट। डिमार्को ने 1990 के .com बबल में इंटरनेट यूज करके अपना फॉर्च्यून बनाया, और उसी वजह से वो इंटरनेट को द 3 आईज का सबसे पोटेंट आई मानते हैं। वो समझाते हैं कि इंटरनेट का प्लेटफॉर्म मिलियनेयर्स क्रिएट करने और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बदलने के लिए कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। डिमार्को इस कंप्लीट ऑडियो बुक में इंटरनेट द्वारा चलने वाले कई सारे बिजनेस मॉडल्स को हाईलाइट करते हैं। उनमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, जो कि आपको हाई रेवेन्यू की तरफ ले जा सकती है। एक बार क्लाइंट बेस एस्टैब्लिश होने के बाद सब्सक्रिप्शन सर्विसेज सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विस या इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको प्रॉफिट की तरफ ले जा सकती है। वो ये सलाह भी देते हैं कि कंपनीज को हाईली सॉट आफ्टर कस्टमर डेटा कंपाइल करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अपने कस्टमर बेस को और ज्यादा एफिशिएंटली टारगेट करने में मदद मिलती है। रेवेन्यू बढ़ाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है अपनी वेबसाइट पर दूसरी कंपनीज के लिए एडवर्टाइज करना। ये मेथड अक्सर ई कॉमर्स से जुड़ा होता है, जिसके अंतर्गत इंटरनेट के जरिए सामान, सर्विसेज या इंफॉर्मेशन बेची जाती है। डिमार्को ई कॉमर्स के द्वारा आने वाले रेवेन्यू को कमाने के कई सारे मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आई है इनोवेशन। इनोवेशन वेल्थ जनरेट करने का एक ट्रेडिशनल तरीका है, जिसमें आप एक प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसे मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिमार्को एक्सप्लेन करते हैं कि एक प्रोडक्ट को इन्वेंट करने के लिए उसे स्क्रैच से बनाना जरूरी नहीं है। वो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं। इनोवेशन का सबसे जरूरी एस्पेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी प्रोडक्ट, यहां तक कि द मिलियनेयर फास्ट लेन को भी
लोगों तक पहुंचाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होती है। डिमार्को समझाते हैं कि सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन में ग्रेट मार्केटिंग आती है, जिसके बिना सबसे अच्छी लिखी गई किताब भी ठीक से नहीं बिक सकती। वाइस वर्सा, ग्रेट मार्केटिंग की वजह से एक एवरेज बुक भी बेस्ट सेलर बन सकती है। फाइनल आई है इंटेंशनल इटरेशन। इंटेंशनल इटरेशन का गोल होता है तब तक कोशिश करते रहना जब तक आप अपने टारगेट तक ना पहुंच जाएं। फास्ट लेन में इटरेशन अनअवॉइडेबल है, उससे जुड़े हुए रिस्क की वजह से। डिमार्को एक्टिवली इंटेंशनल इटरेशन को प्रमोट करते हैं, स्केल को प्रमोट करने के गोल के साथ। इंटेंशनल इटरेशन के थ्रू स्केल अचीव हो सकता है, अब चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को यूज करके हो या फिर सक्सेसफुल प्रोसेसेस को रिपीट करके। ऑथर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर का एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी की जगह मल्टीपल प्रॉपर्टीज इसलिए खरीदते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को स्केल कर सके। इंटेंशनल इटरेशन की तरफ जाने वाली एक और रोड है फ्रेंचाइजिंग, जिसमें ज्यादातर फ्रेंचाइज ओनर्स का गोल होता है अपने बिजनेस को मल्टीपल लोकेशन में रेप्लिकेट करना। डिमार्को द्वारा सबसे ज्यादा प्रमोट किए गए आइडियल्स और द 3 आईज आपको हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए इनकरेज करते हैं। एक जगह बैठकर परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बल्कि सक्सेस आपको एवरीडे सिचुएशंस में ढूंढनी पड़ेगी। वो इंसिस्ट करते हैं कि एक आइडिया इंप्लीमेंट करने पर भी उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। कंपटीशन तो हर इंडस्ट्री का हिस्सा होता है। द लॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड इफेक्शन। ऑथर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सदियों पुराने बिलीफ और विजुअलाइजेशन की रीपैकेजिंग के अलावा और कुछ नहीं है, जो कि मासेस को अपील करने के लिए डिजाइन की गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप पॉजिटिव थॉट्स सोचें, आपकी जिंदगी में अच्छे चेंजेस होंगे। ऑथर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 2 साल यूज करने की कोशिश की। उन्होंने एक किताब लिखने के बारे में पॉजिटिवली सोचा, पर जब तक उन्होंने एक्चुअली लिखना शुरू नहीं किया तब तक कुछ नहीं हुआ। डिमार्को कहते हैं कि सक्सेस मेहनत करने से मिलती है, ना कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को अमीर या सक्सेसफुल नहीं बनाती। डिमार्को बताते हैं कि कैसे उनके एक्सपीरियंसेस ने उन्हें लोगों को समझने में मदद की, और वो जानते हैं कि ज्यादातर लोग कम से कम काम करने की कोशिश करते हैं। वो रीडर्स को ऐसे सेल्फ हेल्प टीचर्स के बारे में भी वार्न करते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात तो करते हैं पर खुद अमीर नहीं हैं। राइटर ऐसे टीचर्स के बारे में केयरफुल रहने का भी सजेशन देते हैं, स्पेशली तब अगर वो खुद अपनी एडवाइस को फॉलो नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि उनकी बुक में दिए गए आइडियाज ने उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में मदद की, और इसीलिए जो वो टीच करते हैं उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। वो ऐसे मेथड्स से भी डिसएग्री करते हैं जो कि अमीर बनने के आसान तरीकों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखी गई किताबें। अमीर बनने का असली सीक्रेट लॉ ऑफ इफेक्शन है। लॉ ऑफ इफेक्शन कहता है कि जितना ज्यादा आप लोगों को किसी ऐसी चीजों से पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे जो कि आपके कंट्रोल में है, उतने ही अमीर आप बनेंगे। राइटर अमीर बनने के आसान तरीकों और एक्साइटिंग इवेंट्स पर फोकस करने को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि हार्डवर्क और प्रोसेस पर फोकस करने से ज्यादा ये बातें खरीदी जाती हैं। वो कहते हैं कि लॉ ऑफ इफेक्शन, जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने और इंपैक्ट करने पर फोकस करता है, वेल्थ के लिए असली की है। राइटर ये भी कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अमीर होने के लिए जरूरी मैथ्स और स्केल जैसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करता है। फास्ट लेन अचीव करने के प्रैक्टिकल मेथड्स। आजकल के कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए स्टैंड आउट करना जरूरी है।
ये ऑडियो बुक वो अचीव करने के लिए बहुत सारे हेल्पफुल मेथड्स बताती है। हम उनमें से कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। डिमार्को यूनिक सेलिंग पॉइंट या फिर यूएसपी के आइडिया को प्रमोट करते हैं। यूएसपी किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को उसके कंपटीटर से अलग साबित करता है और उन्हें किसी दूसरे प्रोडक्ट की जगह उस प्रोडक्ट को चुनने के लिए एक अच्छा रीजन देता है। एक क्राउडेड मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग यूएसपी एक बिजनेस को स्टैंड आउट करने और कंपटीटिव एडवांटेज गेन करने में मदद कर सकता है। कुछ यूनिक और कैची ऑफर करने से एक बिजनेस कस्टमर अटेंशन हासिल कर सकता है और इंडस्ट्री लीडर बन सकता है। स्टैंड आउट करने के लिए परसेप्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यह मार्केटिंग में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। कंज्यूमर्स किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके बाइंग डिसीजंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। किसी प्रोडक्ट में अगर खामियां भी हैं, तो भी इफेक्टिव मार्केटिंग परसेप्शंस को शेप कर सकती हैं और प्रोडक्ट को पॉजिटिवली प्रेजेंट कर सकती हैं। एक ब्रांड को बिल्ड करना एक बिजनेस रन करने से कहीं ज्यादा है। उसमें एक ऐसी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट करना इन्वॉल्व होता है जो कि कस्टमर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सके। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड दूसरे बिजनेसेस से सिमिलर होने के खिलाफ एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है। यूनिक वैल्यू ऑफर करने से और स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स प्रमोट करने से बिजनेसेस पावरफुल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं जो कि लंबे समय तक टिक सके। इमोशनल अपील भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल है। लोग अक्सर अपने बाइंग डिसीजंस प्रैक्टिकल फैक्टर की जगह इमोशंस के बेसिस पर लेते हैं। ऐसे कैंपेन्स डिजाइन करके जो कि इमोशंस को बाहर ला सके और इंटरेक्शन को इनकरेज कर सके। मार्केटर्स कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और सेल्स को ड्राइव करता है। एडवर्टाइजिंग से भरी इस दुनिया में डिफरेंशिएशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। स्टैंड आउट करने के लिए बिजनेसेस को कुछ ऐसा यूनिक ऑफर करना चाहिए जो कि अटेंशन को कैप्चर कर सके। ये इर्रेगुलर अप्रोचेस, कंट्रोवर्शियल कंटेंट और स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करने से अचीव किया जा सकता है। अपने आप को अपने कंपटीटर से अलग साबित करने से बिजनेसेस मार्केट में अपना एक अलग हिस्सा बना सकते हैं और जो कस्टमर्स उनकी यूनिक ऑफरिंग से रिलेट करते हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। कंटेंट सिस्टम जैसे कि किताबें और इंफॉर्मेशन की दूसरी फॉर्म्स वेल्थ जनरेशन का एक पावरफुल सोर्स साबित हो सकती हैं। सक्सेसफुल ऑथर्स कंटेंट सेल्स के द्वारा बहुत सारा वेल्थ कलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कंटेंट सिस्टम्स की सक्सेस इफेक्टिव मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन और बिजनेस स्किल पर भी रिलाय करती है। निष्कर्ष, एमजे डिमार्को एक एंटरप्रेन्योर, ऑथर और सेल्फ मेड मिलियनियर हैं। डिमार्को ने खुद फास्ट लेन अप्रोच को फॉलो किया है और बहुत कम उम्र में कई सारे बिजनेस शुरू किए हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की है। डिमार्को का काम वेल्थ के बारे में ट्रेडिशनल व्यूज को चैलेंज करने में काफी इंपॉर्टेंट रहा है और उससे रीडर्स को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए भी इंस्पिरेशन मिली है। वो माइंडसेट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि हमारा मेंटल एटीट्यूड किस तरह हमारे फाइनेंशियल आउटकम्स को शेप करता है। ये कंप्लीट ऑडियो बुक इस बात को हाईलाइट करती है कि पैसिव इनकम स्ट्रीम कैसे करती है और ऐसे बिजनेसेस जो कि थोड़े से एडिशनल एफर्ट से ग्रो और स्केल कर सकते हैं, वेल्थ की तरफ एक इफेक्टिव पाथवे है। ये कंप्लीट ऑडियो बुक खासकर वेल्थ को रीथिंक करने को एक्सप्लोर करती है और सक्सेस के नॉर्मल पाथ्स को क्वेश्चन करती है। अपने कोर में ये बुक इस बात पर जोर डालती है कि लोग अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें खुद ही एक्शन लेना होगा। ये ऑडियो बुक हमारे माइंड को नई पॉसिबिलिटीज के लिए खोलने और थिंकिंग के पुराने तरीकों को पीछे छोड़ने के लिए कॉल है। यह हमें नॉर्मल से कहीं हटकर थिंक करने के लिए इनवाइट करती है और यह देखने के लिए भी इनवाइट करती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ हमारी रीच के अंदर है।
विजन और करेज के थ्रू हम लोग ऐसी जिंदगी क्राफ्ट कर सकते हैं जो कि सिर्फ वेल्थ इकट्ठा करने के बारे में नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन, मीनिंग और ब्यूटी के बारे में हो। हमें सिर्फ अपनी पोटेंशियल को जगाने और इस जर्नी को शुरू करने की जरूरत है। अगर ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं, तो एक सब्सक्राइब से हमें और भी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।